हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं, रिफ्रैक्शन चैप्टर पढ़ रहे हैं। और रिफ्रैक्शन में क्या पढ़ रहे हैं, स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ मैंने आप लोगों को बताया था, और स्नेल्स लॉ में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, उसको मैंने बताया था इसके पहले क्लास में। आज हम क्या देखेंगे कि स्नेल्स लॉ से कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। देखो पहले न्यूमेरिकल्स में क्या है कि ए लाइट रे इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री विथ नॉर्मल फ्रॉम एयर टू क्या होगा, वाटर, फ्रॉम एयर टू वाटर। ठीक है, एज शोन इन द फिगर। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, देखो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, 4/3। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, 1 होता है। आपसे ये पूछा गया है कि फाइंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड एंगल ऑफ डेविएशन। क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड एंगल ऑफ डेविएशन। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, देखो एक स्फेरिकल ट्रांसपेरेंट स्लैब है, स्फेरिकल है, उसमें ये दिया हुआ है कि इंसिडेंट रे है और ये क्या इमर्जेंट रे है। तो रे कितने एंगल पे इंसिडेंट हो रहा है, 60 डिग्री पे। तो आपसे पूछा गया R1 R2 एंड एंगल ऑफ इमर्जेंस कितना होगा, आई मीन ई कितना होगा, एंड टोटल डेविएशन कितना होगा। क्या होगा, टोटल डेविएशन क्या होगा। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हर सरफेस पे क्या करेंगे, डेविएशन कैलकुलेट कर लेंगे। और फिर जैसे मैंने क्या बताया था कि प्लेन मिरर के केस में बताया था कि डेविएशन, हमने डेविएशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय द फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस प्लस डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय द सेकंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस थर्ड। उसी तरह हम यहाँ क्या करेंगे, फर्स्ट रिफ्रैक्शन के द्वारा डेविएशन निकालेंगे, सेकंड रिफ्रैक्शन के द्वारा डेविएशन निकालेंगे, और टोटल को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो क्या मिल जाएगा, नेट डेविएशन मिल जाएगा। थर्ड क्वेश्चन से ये है कि फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंट फॉर विच रिफ्रैक्टेड रे एंड रिफ्लेक्टेड रे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एज शोन इन द फिगर। यहां लिख लेना एज शोन इन द फिगर, ये भी ठीक है। जैसे देखो ये डायग्राम दिया हुआ है, ये क्या है, एक मीडियम ए है, दिस इज M1, दिस इज M2, इसको हम एयर मान लेते हैं, और इसको कोई अदर मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, M दिया हुआ है। ठीक है, यहां से रे आएगा, रे जब इंसिडेंट होता है तो देखो क्या होगा, कुछ पार्ट क्या होता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है, और कुछ पार्ट क्या होता है, रिफ्रैक्ट होता है। लेकिन जब कुछ नहीं बोला जाता है तो हम रिफ्लेक्शन को क्या करते हैं, कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इधर रिफ्लेक्ट हो गया, और कुछ पार्ट क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो गया। ये दिया हुआ है क्वेश्चन में कि ये कितना है, 90 डिग्री है, दिया है ना। तो आपसे क्या पूछा गया है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई मीन आपको क्या फाइंड आउट करना है, आई फाइंड आउट करना है। यहाँ आई समझ में आया, देखो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, और रिफ्लेक्टेड रे एंड क्या हुआ, रिफ्रैक्टेड रे। तो ये क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टेड क्या होगा, रिफ्रैक्टेड रे, दिस विल बी क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे, एंड दिस विल बी क्या होगा, इंसिडेंट रे। और एक बाउंड्री हो गया, ऑफ कोर्स बाउंड्री है, इसी को हम क्या बोलेंगे, इंटरफेस। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि फॉर व्हाट एंगल ऑफ इंसिडेंस रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड रे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, आप प्रैक्टिस करना। ये तो बेसिक्स है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। तो पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, देखो सबसे पहले यहां हम देखेंगे, ये क्वेश्चन समझ में आया, देखो इसको मैं अभी रब कर देता हूं इसको। ठीक है, ये समझ में आया कि क्या करना है, आप ये क्वेश्चन लिख लेना कि फॉर व्हाट एंगल ऑफ इंसिडेंस द रिफ्रैक्टेड रे एंड रिफ्लेक्टेड रे बिकम्स क्या होगा, परपेंडिकुलर इफ रे इज ट्रेवलिंग फ्रॉम क्या होगा, एयर टू एनी अदर मीडियम हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज n। ठीक है, इसको मैं रब करता हूं, आप लिख लेना इसको। ठीक है, तो हम उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन 1 बाय 1 देख लेते हैं, फास्ट जितना होगा। ठीक है, अब देखो क्या है फर्स्ट क्वेश्चन में, क्या है, देखो सबसे पहला काम क्या है, तुमको स्नेल्स लॉ यूज करना है। क्या है, फ्रॉम अब क्वेश्चंस का कौन सा, फर्स्ट
ठीक है, क्या है स्नेल्स लॉ, अप्लाइंग क्या है स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ एट क्या होगा एट ए, तो क्या मिलेगा देखो तो n1 साइन आई क्या होगा n1 साइन आई इज इक्वल टू n2 साइन क्या होता है r होता है, यही है। n1 क्या है एयर है तो n1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 साइन आई कितना दिया हुआ है 37, आई मीन 37 दिया हुआ है आई का, तो साइन 37 इज इक्वल टू वाटर 4 बाई कितना होगा 4 बाई कितना हो जाएगा 4 बाई साइन 37 इंटू क्या हो जाएगा 4 बाई क्या होगा 4, हाँ वाटर दिया ना 4 बाई 3 इंटू क्या हो जाएगा साइन आर। ठीक है, बात समझ में आया। अब हम यहां क्या लिख सकते हैं, साइन 37 का वैल्यू कितना होता है 3/5, कितना होगा 3/5 इज इक्वल टू क्या होगा 4/3 साइन आर, यही होगा। अब यहां से हम लिख सकते हैं देखो साइन आर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 9/20, देखो स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है इसलिए इसका वैल्यू लॉग टेबल के विदाउट लॉग टेबल हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो यहां से लिख सकते हैं r इज इक्वल टू क्या होगा साइन इनवर्स ऑफ 9 क्या हो जाएगा 20। ठीक है, अब डेविएशन देखो तो डेविएशन ये टोटल एंगल कितना होगा आई होगा, अरे आई होगा ना जितना, देखो तो ये टोटल एंगल क्या होगा आई होगा, तो ये कितना हो जाएगा डेविएशन कितना हो जाएगा, डेविएशन इज इक्वल टू आई माइनस क्या हो जाएगा आर हो जाएगा, यही होगा ना यार आई माइनस आर, ये बताया भी था। तो आई कितना है 37 डिग्री माइनस साइन इनवर्स ऑफ क्या हो जाएगा 9 क्या होगा 20, तो ये तुम्हारा क्या है फर्स्ट का आंसर। जब भी दो चीजें हैं देखो स्नेल्स लॉ यूज करना है और थोड़ा थ्रीगो यूज करना है, दूसरा कुछ नहीं है इसमें, तो ये ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का क्या आंसर कितना आएगा 37 माइनस साइन इनवर्स ऑफ 9/20 क्या होगा तुम्हारा डेविएशन होगा, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना आएगा साइन इनवर्स ऑफ 9 क्या होगा 20 होगा। ठीक है, अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में भी क्या है देखो, सबसे पहले इसको मैं मान लेता हूं क्या, इसको ए और इसको क्या है बी, तो क्वेश्चन नंबर 2 ठीक है। तो अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट देखो तो स्नेल्स लॉ क्या होगा एट ए पे देखो तो क्या होगा n1 साइन आई इज इक्वल टू क्या होगा n1 साइन आई इज इक्वल टू n2 साइन क्या हो जाएगा r। n1 देखो ये क्या है एयर, तो एयर का एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा 1 होगा, तो साइन 60 इज इक्वल टू ये कितना दिया हुआ है √3। देखो ये स्फेरिकल ट्रांसपेरेंट जो स्लैब है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है √3, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ √3 साइन ऑफ क्या लिखेंगे r। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है √3 बाई क्या होता है √3/2, तो √3/2 इंटू क्या होगा √3 साइन ऑफ r कैंसिल हो गया, तो साइन r इज इक्वल टू 1/2, तो r नहीं r1 हमने माना है तो यहाँ r1 लिख लेना, ठीक है r1, तो r1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 डिग्री। अब देखो r1 30 डिग्री है तो ये कौन सा ट्रायंगल बनेगा, ध्यान से देखना, ये वाला जो ट्रायंगल होगा वो क्या होगा, अरे आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा ना। ये r1 जितना होगा r1 इक्वल टू क्या हो जाएगा r2, ये r2 है और ये क्या है r1 है, तो हम लिख सकते हैं r2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, अब देखो यहां b पे स्नेल्स लॉ अप्लाई करो। अब फर्स्ट डेविएशन प्रोड्यूस ड्यू टू फर्स्ट रिफ्रैक्शन कितना होगा, डेविएशन एट क्या होगा एट ए कितना होगा, देखो तो ए कितना हो जाएगा, अरे i माइनस r1 होगा क्या, तो इसको लिख रहे हैं डेल्टा 1 इज इक्वल टू क्या होगा i माइनस r1, आई मीन 60 माइनस 30 इज इक्वल टू क्या होगा 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट मालूम चल गया। अब हम बी पे आते हैं, बी पे देखो स्नेल्स लॉ एट कहां होगा एट बी पे स्नेल्स लॉ अप्लाई करोगे तो क्या होगा, देखो तो
यहां देखो अगेन n1 साइन आई, अब डायरेक्ट लिख रहा हूं, देखो n साइन R2 इज इक्वल टू क्या होगा 1 इंटू क्या होगा साइन ए, क्योंकि एयर है यार, ये तो एयर है, ठीक है। तो यहां क्या लिखेंगे n कितना रूट थ्री इंटू साइन 30 इज इक्वल टू साइन ई, तो ये कितना हो जाएगा √3/2 इज इक्वल टू साइन ई, तो E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। तो E क्या हो जाएगा 60 डिग्री। अब यहां लिख सकते हैं डेविएशन एट, क्या होगा डेविएशन एट, देखो इस सरफेस के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है R2 है, और एंगल ऑफ इमर्जेंस कितना है, रिफ्रैक्शन कितना है E है, और R2 जो है E से क्या है छोटा है, तो इसलिए डेविएशन कितना होगा, डेविएशन एट B डेल्टा 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 माइनस 30, आई मीन कितना हो जाएगा 30 डिग्री। अब टोटल डेविएशन कितना होगा, टोटल डेविएशन क्या लिखेंगे, दोनों को क्या करेंगे ऐड कर देंगे, तो नेट डेविएशन डेल्टा इज इक्वल टू क्या होगा डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, आई मीन कितना हो जाएगा 30 प्लस 30, आई मीन कितना हो जाएगा 60 डिग्री आंसर होगा, कितना होगा 60 डिग्री तुम्हारा आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं जो थर्ड क्वेश्चन था उस पे। थर्ड क्वेश्चन में क्या था कि क्या है, लाइट रे ट्रेवलिंग फ्रॉम एयर टू एनी अदर मीडियम हुज रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स इज कितना है n, इफ द रिफ्लेक्टेड रे एंड क्या है रिफ्रैक्टेड रे आर एट राइट एंगल टू ईच अदर, तो क्या फाइंड आउट करना है अपने को, क्या फाइंड आउट करना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, कुछ नहीं है स्नेल्स लॉ यूज करना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है आंसर, ये खुद से भी सॉल्व कर सकते हो, ये तो देखो यही है इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है, एंड दिस इज क्या होगा रिफ्लेक्टेड रे, ये दोनों कितने डिग्री पे है 90 डिग्री पे है, ठीक है। ये तुम्हारा मीडियम क्या है एयर, इसको हमने m1 माना है मीडियम 1, इसको मीडियम हमने क्या माना है 2, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है n है, ठीक है। आपको क्या फाइंड आउट करना है I फाइंड आउट करना है, यही फाइंड आउट करना है ना, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है ना, अरे फाइंड एंगल ऑफ इंसिडेंस ड्यू टू विच द रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड रे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो देखो यहां अगेन क्या करो स्नेल्स, अब देखो ये I है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है ऑलवेज वैलिड होता है, ये I है तो ये भी क्या होगा I होगा, ठीक है। अरे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग क्या होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल टू क्या होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये I है तो ये कितना हो जाएगा दिस विल बी 90 माइनस क्या होगा I, और दिस विल इफ दिस इज 90 माइनस I देन दिस विल बी क्या होगा I, सिंपल, ये I हो जाएगा ये वाला एंगल, और ये कितना हो जाएगा 90 माइनस क्या हो गया I हो गया, कुछ नहीं है। उसके बाद क्या करना है स्नेल्स लॉ यूज कर दो, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ क्या होगा n1 साइन I इज इक्वल टू n2 साइन क्या होगा R, n1 का वैल्यू रखो 1 इंटू साइन I, कितना साइन I है, आई मीन I कंसीडर किया गया है, R कितना है तो n साइन ऑफ क्या है 90 माइनस क्या है I, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा साइन I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा n इंटू कॉस I, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा देखो tan I इज इक्वल टू n, तो I इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ क्या है, ठीक है। तो ये क्या मिल गया आपको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सॉरी एंगल ऑफ इंसिडेंस मिला कितना tan इनवर्स ऑफ n, जिसकी वजह से क्या होगा रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड, देखो जब भी रिफ्लेक्टेड रे दिया हुआ है तो स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑलवेज वैलिड होगा, आई मीन क्या होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल टू क्या होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो एंगल इस एंगल पे यदि लाइट, अब देखो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू दिया होगा, मान लो कि n इज इक्वल टू क्या है √3 है, क्या होगा इफ n इज इक्वल टू क्या है, सपोज ऐसे मैं मान लो इफ क्या होगा n इज इक्वल टू क्या होगा √3, ठीक है। तो
तो I इज इक्वल टू क्या होगा, tan इनवर्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ क्या होगा, √3, और इसको क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स ऑफ tan 60, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, देखो 60 डिग्री हो जाएगा। समझ में आई बात? तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो हम ऐसे क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं, ठीक है। अब यहां हम क्या कंसीडर करेंगे, रिफ्लेक्शन ड्यू टू मोर देन वन पैरेलल स्लैब, क्या होगा, या मोर देन वन प्लेन सरफेस, ठीक है। देखो अगला टाइप देखो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ड्यू टू, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इससे भी क्वेश्चन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन नहीं रिफ्रैक्शन, सॉरी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ड्यू टू मोर देन वन पैरेलल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ठीक है। क्या है, मोर देन वन पैरेलल रिफ्रैक्टिंग सरफेस होगा। देखो ध्यान से इस, और हर जगह क्या करना है, ये बहुत ही इससे क्वेश्चन भी पूछा गया है, तुम देखना प्रीवियस ईयर में इस पॉइंट से क्वेश्चन पूछा गया है। देखो क्या है इसमें, क्या है कि मोर देन वन, जिससे मान लो कि एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस ये हो गया, दूसरा रिफ्रैक्टिंग सरफेस क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है। क्या हो गया, ये हो गया। अब देखो इसका, यदि हम इसको मीडियम क्या मान लेते हैं, मीडियम 1, इसको मीडियम क्या होगा 2, इसको मीडियम हमने क्या मान लिया 3। अभी हम पैरेलल रिफ्रैक्टिंग, आई मीन प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस है ना, रिफ्रैक्टिंग मोर देन वन पैरेलल रिफ्रैक्टिंग, प्लेन पैरेलल रिफ्रैक्टिंग सरफेस या रिफ्रैक्टिंग सरफेस भी प्लेन लिख लेना, यहां प्लेन लिख लेना, प्लेन, ठीक है। पैरेलल का मतलब ही होगा प्लेन, ठीक है। अब देखो यहां क्या है, दो रिफ्रैक्टिंग, एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस ये है, एक क्या है, बाउंड्री क्या है, बाउंड्री 1, और दिस इज क्या है, बाउंड्री क्या है, बाउंड्री 2, ठीक है। अब यहां से यदि मुझे मालूम, देखो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, n1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, n2 है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, n3 है, ठीक है। अब देखो क्या है, यहां से यदि रे इंसिडेंट हमने कराया, कहां, यहां से देखो, अब मुझे मालूम नहीं है कि इसमें कौन सा, देखो अब ये तुमको ही मालूम है कि जब रे क्या है, डेंसर से रेयर जाता है, तो नॉर्मल से अभी यदि रेयर टू डेंसर जाएगा तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो मुझे मालूम नहीं है तो मैं कुछ भी कंसीडर कर लूंगा, ठीक है। लेकिन हर सरफेस पे, हर इंटरफेस पे क्या करेंगे हम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यूज करेंगे। तो हमने मान लिया ये क्या है, देखो रे ऐसे, ठीक है। फिर हमें यहां कुछ, यहां ये मान लिया, ये, अब चलो हम ऐसे कंसीडर कर लेते हैं, कैसे, ठीक है। अभी कंडीशन दिया हुआ है, देखो ये क्या हुआ, देखो आई हो जाएगा, ए आई, इसको हम आर मान लेंगे, देखो ध्यान से, इसको हम क्या मानेंगे, आर मानेंगे। यदि ए आर होगा तो आप थोड़ा और ध्यान से देखो, ये क्या होगा, आर, ये भी क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, और इसको हम इमर्जेंस, इसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं, इमर्जेंस रे बोलेंगे, ठीक है। अब देखो क्या दिया हुआ है, तुमको प्रूफ करना है कि क्या होगा, मीडियम इन इफ, तुमको ये प्रूफ कर देना है, और यहां से हम प्रूफ भी करेंगे। देखो ध्यान से, ये क्या होगा, इसको यदि हम, इसको हम क्या माने, इमर्जेंट रे, और दिस विल भी क्या होगा, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट, और ये तो आपको मालूम ही है नॉर्मल होगा, ये बताने की जरूरत नहीं है, आपको ये प्रूफ कर देना है इस क्वेश्चन में। और ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि क्या होगा, देखो स्नेल्स लॉ अप्लाई करो हर जगह, फिर हम आते हैं इसको हम प्रूव करेंगे। अब देखो तो इस सिचुएशन में क्या होगा, स्नेल्स लॉ अप्लाई करो, चलो बाउंड्री 1 पे स्नेल्स लॉ अप्लाई करें, आई मीन पॉइंट मैं मेंशन कर देता हूं, दिस इज पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट क्या होगा, बी, इंसिडेंट पॉइंट ए, इंसिडेंट पॉइंट बी। तो अब स्नेल्स लॉ अप्लाई करो ये पॉइंट पे, क्या होगा, अप्लाइंग
अप्लाइंग स्नेल्स लॉ, ठीक है, एट पॉइंट ए एंड बी लिख देता हूं, ए पॉइंट ए एंड क्या होगा, ए एंड बी, ठीक है। ए पे अप्लाई करोगे तो क्या लिखोगे बताओ, N1 क्या लिखोगे, N1 साइन I इज इक्वल टू क्या होगा, N2 साइन क्या होगा, साइन क्या होगा, साइन R, एक इक्वेशन हो गया। बी पे अप्लाई करोगे तो क्या लिखोगे, देखो तो नाउ, ठीक है, एट बी क्या हो जाएगा, देखो तो N2 साइन, ठीक है, R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, N2 साइन R इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, N3 साइन क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे। अब फर्स्ट एंड सेकंड से क्या लिख सकते हो, हर इंटरफेस पे स्नेल्स लॉ अप्लाई कर दो, तो यहां से लिख सकते हो क्या होगा, N1, ठीक है, साइन I इज इक्वल टू क्या लिखोगे, N2 साइन क्या लिखोगे, साइन R इज इक्वल टू क्या लिखोगे, N3 साइन। बाद में एक जनरल रिजल्ट मैं बताता हूं कि हम जनरली I1 I2 I3 के टर्म में लिख लेंगे, इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट। और भी हो, इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेट हो, कोई फर्क नहीं, आई मीन स्लैब हो, ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पैरेलल रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, तो सबके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये फार्मूला। अब नोट में देखो क्या, इफ, यदि यहां देखोगे इफ क्या होगा, देखो दो, इफ क्या होगा, इफ रे इन क्या होगा, इफ रे इन क्या होगा, मीडियम, मीडियम 1 इज पैरेलल टू क्या हो जाएगा, पैरेलल टू। अब इसमें दो क्वेश्चन पूछा जाता है, यदि ये पूछा जाए कि प्रूव दैट क्या होगा, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस क्या होगा, सेम होगा, प्रोवाइडेड N1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, N2, आई मीन ये क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे, समझ में आया ना, ये क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। तो इफ क्या होगा, रे इन मीडियम 1 इज पैरेलल टू क्या होगा, मीडियम क्या हो जाएगा, 2, देन क्या हो जाएगा, बता सकते हो, I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E, सही है क्या, एंड क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू E हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं N1 इज इक्वल टू क्या होगा, N3। बात समझ में आया क्या, कि एंगल ऑफ, अरे तुम प्रूव कर सकते हो, यदि ऐसे सोचो कि ये भी एयर है, ये भी एयर है, तो ये क्या हो जाएगा, 1, यहां रखो 1, फिर क्या रखो, यहां भी 1 रखो, तो देखो ये तुम प्रूव कर सकते हो। तो ये याद रखना है कि क्या होगा, कहीं भी, आई मीन मोर देन 1 क्या हो, पैरेलल प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस हो, तो कहीं भी दिया हुआ किसी भी मीडियम में रे पैरेलल तभी होगा दूसरे मीडियम के, जब दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, क्या होगा, सेम होगा। आई मीन इफ क्या होगा, मोर देन 1 पैरेलल रिफ्रैक्टिंग सरफेस आर then refracted ray will be parallel in any medium if the refractive index of that medium will be क्या होगा, same। समझ में आया ना, तो यदि दो क्या होगा, if ray in medium 1 and is parallel to the क्या होगा, medium 2, then क्या होगा, I is equal to क्या होगा, E and N1 is equal to क्या हो जाएगा, N2। इसका मतलब क्या होगा, यदि ये एयर है और ये क्या है तुम्हारा, क्या है, ये एयर है और ये क्या है, वाटर है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस क्या हो जाएगा, ऑलवेज क्या होगा, सेम होगा, जैसे मैं तुमको दिखा रहा हूं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में आईआईटी में पूछा हुआ है कि पैरेलल रिफ्रैक्टिंग सरफेस दिया और एक क्वेश्चन में दिया है कि क्या होगा, व्हाट विल बी द रिलेशन अमॉन्ग क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इफ क्या होगा, इफ क्या हो जाएगा, दिस रे एंड दिस रे आर पैरेलल टू ईच अदर। यहां एक और बात बता सकते हो, देखो ये क्या है, देखो एक पैरेलल और एक क्या है, आई मीन N1 इक्वल टू क्या है, N2 है, और N3, इसमें से रिलेशन तुमसे पूछा जाए तो कौन सा क्या होगा रिलेशन, N1 N2 एंड N3 में, सोच करके बताओ, N1 N2 एंड N3 में रिलेशन क्या होगा, कब, जब ये क्या है, आई मीन लाइट रे इन मीडियम 1 एंड मीडियम क्या है, 3 आर पैरेलल। तो यहां देखो तो ये ऐसे लिख सकते हैं क्या, एक और रिलेशन यहां लिख सकते हैं कि N1 इज इक्वल टू क्या होगा, N3 इज लेस देन क्या होगा, N2।
समझ में आया क्या? और यही क्या होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, आगे हम पढ़ेंगे, अभी कैलकुलेट करेंगे। इसको क्या बोलते हैं, लैटरल डेविएशन। इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड लैटरल डेविएशन। इसी को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड लैटरल डेविएशन। बाद में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहां एक चीज तुम ध्यान में रखना, ये डायग्राम ड्रॉ करके मैं बता देता हूं फिर से कि क्या होगा कि इस ये नोट में जो पॉइंट है इसको देखो, जैसे ये मैंने लिखा, यहां क्या है, यदि ये क्या है, एयर है, ये भी क्या है, एयर है, ठीक है, और ये कोई अदर मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, तो यदि एंगल क्या हो, रे क्या होगा, कुछ एंगल पे इंसिडेंट होगा तो रिफ्लेक्ट होगा। और फिर याद रखना है कि रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड रे ये ऑलवेज क्या होंगे, पैरेलल होंगे। ए वाला जो एंगल होगा वो क्या होगा, ई होगा, और ए वाला जो एंगल क्या होगा, आई होगा। तो यहां ई इज इक्वल टू क्या होगा, आई होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ई इज इक्वल टू क्या होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, इमर्जेंट रे। अभी बताया था इमर्जेंट रे, तुम खुद से प्रूव कर सकते हो। और दिस इज कॉल्ड क्या होगा, इंसिडेंट रे। क्या होगा, इंसिडेंट रे होगा, ठीक है, जैसे ये दिया हुआ है। समझ में आया? देखो, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि कहीं भी क्या हो, स्नेल्स लॉ केवल तुमको अप्लाई करने आना चाहिए। और रे क्या होगा, हर इंटरफेस पे, जितने इंटरफेस है हर इंटरफेस पे आपको क्या करना है, स्नेल्स लॉ अप्लाई करना है। जैसे देखो एक एग्जांपल देख लो, इस पे ऐसे दिया हुआ है क्वेश्चन, है ना, ऐसे कई होंगे। देखो ये क्या है, M1, 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 M2, M3, M4, और ये क्या है, M5, ठीक है। ये मान लो कि क्या है, ईवी एयर है और ईवी एयर है, ऐसे मान लेते हैं, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। हर जगह स्नेल्स लॉ। अब देखो यहां क्या है, रे इंसिडेंट हो रहा है, रे इंसिडेंट होगा तो यहां फिर क्या होगा, कुछ ऐसे। और फाइनली क्या होगा, देखो एयर है तो ए और ए क्या होंगे, रिफ्लेक्टेड रे क्या होंगे, पैरेलल होंगे, ठीक है। ये देख, तो हमेशा क्या होगा, अब इस केस में दिया हुआ है, यदि दिया भी होता है कि मीडियम 5 और मीडियम 1 में क्या होगा, रिफ्रैक्टेड रे क्या होंगे, पैरेलल होंगे, तो पैरेलल होंगे तो इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, सेम होगा। अब एक क्वेश्चन में दिया हुआ है, इन द शोन फिगर इफ क्या होगा, इन द शोन फिगर, अब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, देखो N1 क्या होगा, N1 नहीं, N2, N3, N4, ठीक है। तो यहां ये तुमसे पूछा गया, इन द शोन फिगर क्या होगा, फाइंड रिलेशन बिटवीन क्या होगा N2 and N4 if ray are parallel in this medium क्या होगा यार, पैरेलल होगा तो हम क्या लिखेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे। सॉल्यूशन क्या होगा कि जिस मीडियम में रे, जिस दो मीडियम है, दो ही नहीं, मोर देन 2 3 4 मीडियम है, जिसने में, यदि मैं बोलूं कि सब में रे पैरेलल है, इसका मतलब क्या होगा, सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो यहां क्या हो जाएगा, देखो N3 N2 इज इक्वल टू क्या होगा, N4, ठीक है। क्या हो जाएगा, N2 इज इक्वल टू क्या होगा, N4, N2 इज इक्वल टू क्या होगा, N4। तो याद ये रखना है कि जब मोर देन 1 क्या होगा, पैरेलल रिफ्रैक्टिंग सरफेस होगा। और एक क्वेश्चन में दिया हो कि इस मीडियम 5 मीडियम 6 में क्या है, रे पैरेलल है, इसका मतलब क्या है, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा वो क्या होगा, इक्वल होना चाहिए, तभी ऐसा हो सकता है। तो यदि क्या होगा, देखो यहाँ इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे दोनों क्या होंगे, यदि मैं डायरेक्ट लिख दूं, इसको क्या लिख दूं, ये आई है, क्या ये आई है, तो डायरेक्ट क्या लिखेंगे, ई भी क्या होगा, आई होगा। अभी मैंने बताया था
ये प्रूव कर सकते हो खुद से, यहाँ स्नेल्स लॉ यूज करो, यहाँ स्नेल्स लॉ यूज करो, आसानी से क्या कर सकते हो तुम इसको प्रूव कर सकते हो। अब हम क्या पढ़ेंगे, लैटरल, क्या है, लैटरल शिफ्ट। क्या होगा, लैटरल शिफ्ट। तो हमेशा क्या करना, स्नेल्स लॉ यूज करने की आदत डालो, है ना। तो अब अगला जो पॉइंट पढ़ेंगे, लैटरल, लैटरल शिफ्ट ड्यू टू ट्रांसपेरेंट स्लैब, ट्रांसपेरेंट स्लैब। ठीक है, 10th क्लास में भी तुम लोग पढ़े हो, ठीक है, ट्रांसपेरेंट स्लैब। देखो क्या है यहां, ये कोई स्लैब है जिसका थिकनेस क्या है, इसका थिकनेस क्या दिया हुआ है, T दिया हुआ है। मान लो कि इधर एयर है, इधर क्या है, एयर है, हम मान लेते हैं एयर, ठीक है। ऑब्वियसली इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो क्या है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, n है। समझना है, देखो कि हम कैसे कैलकुलेट करें। लैटरल शिफ्ट होता क्या है ये तुमको मालूम है, उसके बाद थोड़ा मैथ्स आता है तो तुम आसानी से क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, दूसरा कुछ इसमें नहीं है। अब देखो यहां क्या है, रे इंसिडेंट हुआ, ये 10th क्लास में भी तुम पढ़े थे, मैंने, ठीक है। उसके बाद यहां से क्या होगा, रे रिफ्रैक्ट हुआ, और इस इधर क्या हो गया, इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज इमर्जेंट। अब देखो ये क्या है, एयर है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ई होगा, सॉरी क्या होगा, आई होगा। तो यहां भी क्या होगा, ये भी एंगल ऑफ पैरेलल दिखाना, इसको थोड़ा ऐसे दिखाओ, ये इनिशियल पाथ, और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो दिस इज क्या होगा, इंसिडेंट रे, इसको हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। दिस इज क्या होगा, इमर्जेंट रे, और दिस इज एंगल ऑफ इमर्जेंस। और ये तुम प्रूव कर सकते हो, ये एंगल ऑफ इमर्जेंस E इज इक्वल टू आई, तुम खुद से प्रूव कर सकते हो। अब लैटरल शिफ्ट क्या होता है, देखो आई है तो ये भी क्या होगा, देखो तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला कितना होगा, ये आर हम मान लें, ये भी क्या होगा तुम्हारा आर होगा, इससे जरूरत नहीं है। ये वाला एंगल कितना होगा बता सकते हो, आई माइनस आर। ये एंगल कितना होगा, देखो ये वाला एंगल जो होगा वो क्या होगा, आई माइनस क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। अब इसको हम ए एम बी और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, ये क्या होगा, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर क्या है, आर है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड क्या होगा, दिस इज कॉल्ड लैटरल शिफ्ट। इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड लैटरल शिफ्ट। क्या बोलते हैं हम, लैटरल शिफ्ट बोलते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, मुझे यही कैलकुलेट करना है, क्या करना है, यही कैलकुलेट करना है। तो सिंपल देखो, तो ध्यान से देखना, वो कैलकुलेट करना है तो तुम भी कैलकुलेट कर सकते हो, कुछ नहीं, बेसिक ट्री को यूज करना है। मुझे देखो ये दिया हुआ है, एम दिया हुआ है कितना, टी के इक्वल दिया हुआ है ना। यदि मुझे ए बी मालूम चल जाए, इस ट्रायंगल में हम क्या कर सकते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल होगा यार, कौन, ए बी आर। इसमें हम साइन या कॉस यूज करके हम आसानी से क्या कर सकते हैं, ये फाइंड आउट। तो पहले हम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल, मुझे क्या कैलकुलेट करना है, बी आर। तो लैटरल शिफ्ट क्या होता है, देखो यहाँ डेफिनेशन लिख देते हैं, लैटरल शिफ्ट इज इक्वल टू क्या होगा, मिनिमम सेपरेशन बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे। क्या होगा, मिनिमम सेपरेशन बिटवीन इंसिडेंट रे एंड क्या होगा, एंड इमर्जेंट रे is called lateral shift, is called lateral shift, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में lateral shift क्या है, lateral shift
इज इक्वल टू क्या है, देखो तो क्या है, बी आर है क्या, बी आर, यही अपने को क्या है कैलकुलेट करना है। अब देखो बी आर ही कैलकुलेट करना है, तो नाउ क्या लिखेंगे, नाउ इन ट्रायंगल क्या होगा, ट्रायंगल कौन सा, ए बी, ए एम बी, ए एम बी क्या होगा, देखो तो कॉस आर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, टी अपॉन ए बी लिख सकते हैं यार, तो ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, टी अपॉन कॉस आर। अब इन ट्रायंगल अगेन क्या होगा, नाउ नाउ क्या होगा, इन ट्रायंगल क्या होगा, ट्रायंगल ए बी आर, ए बी आर क्या होगा, देखो तो साइन ले लें यार, साइन है ना, तो साइन कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है, तो क्या होगा साइन, साइन ऑफ क्या होगा आई माइनस आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो तो बी आर अपॉन क्या होगा ए बी, ये सेकंड हो गया, और फर्स्ट एंड सेकंड से देख लो यार, फर्स्ट एंड सेकंड, तो क्या मिल जाएगा, देखो तो ए बी का वैल्यू रख दो यहां से, तो बी आर, देखो तो बी आर इज इक्वल टू क्या होगा, टी इंटू साइन ऑफ आई माइनस आर डिवाइडेड बाई क्या होगा, कॉस। बात समझ में आया, क्या हो गया, कॉस आर हो गया। तो दिस इज नथिंग बट द क्या होगा, लैटरल शिफ्ट, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड लैटरल शिफ्ट, क्या बोलते हैं हम इसको, लैटरल शिफ्ट बोलते हैं बी आर। ठीक है, तो t इंटू क्या होगा, साइन आई माइनस क्या हो जाएगा, साइन आर, क्या हो जाएगा, साइन आई माइनस क्या हो जाएगा, साइन आर। अब यहां से कुछ अब देखो लैटरल शिफ्ट क्या चीज पे डिपेंड करेगा, t, ऐसे मत बोलना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड नहीं करेगा, करेगा इनडायरेक्ट वे से करे, देखो इसमें नहीं है, लेकिन इसको जब ओपन करोगे साइन ए माइनस बी पे तो तुमको मालूम चलेगा। तो रिफ्रैक्टिव सॉरी लैटरल शिफ्ट क्या होगा, t इंटू साइन ऑफ आई माइनस आर डिवाइडेड बाई क्या होगा, कॉस आर, क्या होगा, साइन ऑफ आई माइनस आर डिवाइडेड बाई क्या होगा, कॉस आर। ए इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, क्या है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आपको इसको क्या करना है, माइंड में रखना है, ठीक है। तो अब देखो यहां से कुछ पॉइंट हम लिखते हैं इसके रिगार्डिंग, ये तो क्या मैंने बताया था कि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो, अब नाउ स्नेल्स लॉ ए पॉइंट पे अप्लाई करना, नाउ स्नेल्स लॉ एट क्या होगा, एट ए पे अप्लाई करोगे तो क्या होगा, देखो तो साइन, अरे n1 साइन i इज इक्वल टू क्या होगा, n2 साइन क्या होगा r, n1 क्या है, 1 है यार, क्योंकि एयर है, तो 1 इंटू साइन i इज इक्वल टू क्या होगा, क्या हो जाएगा, क्या होगा, n साइन क्या हो जाएगा r, तो इसको लिख सकते हैं साइन i इज इक्वल टू n साइन क्या हो गया r। ये इक्वेशन क्या होगा, इसको 4th मान लो, इसको 3 मान लो, ठीक है। अब मैंने ये भी बताया था कि क्या होगा, एक तो रिजल्ट, अब ये लिख सकते हैं इफ क्या होगा, इफ देखो तो इफ क्या होगा, आई इज क्या होगा, वेरी स्मॉल, या आई इज स्मॉल, आई इज स्मॉल, देन क्या होगा, देन आर विल बी क्या होगा, आर विल बी स्मॉल, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो तो I इज इक्वल टू n इंटू क्या हो जाएगा, हो जाएगा क्या, अब कितना हो जाएगा, लैटरल शिफ्ट फॉर स्मॉल एंगल, एक तो लैटरल शिफ्ट, तो लैटरल शिफ्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो P, अब ये याद रखना, देखो यहाँ साइन I इज इक्वल टू क्या होगा, देखो यहाँ मैंने लिखा साइन I इज नियरली इक्वल टू I, साइन R इज नियरली इक्वल टू R, और cos R विल बी नियरली इक्वल टू क्या हो जाएगा, होगा ना यार। तो T इंटू क्या हो जाएगा, देखो तो I माइनस क्या होगा R डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 1, यहाँ लिख सकते हो T इंटू I इंटू क्या लिख सकते हो 1 माइनस R अपॉन क्या लिख सकते हो I, लिख सकते हो। तो यहाँ तुम क्या लिख सकते हो, देखो तो यहाँ लिख सकते हैं ना, अरे R के जगह क्या लिख सकते हैं, R के जगह देखो I अपॉन n लिख सकते हैं, वहां रखो तो क्या लिखोगे, T इंटू क्या होगा I इंटू 1 माइनस 1 अपॉन क्या हो जाएगा, एक इसके लिए होगा फॉर स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंस, लैटरल शिफ्ट,
ये तुमसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो फॉर स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंस लैटरल शिफ्ट कितना होगा, लैटरल शिफ्ट इज इक्वल टू क्या होगा, T इंटू आई इंटू क्या होगा 1 माइनस 1 अपॉन n। जनरली दिया रहेगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, स्मॉल है, तो उस सिचुएशन में क्या है, लैटरल शिफ्ट कैलकुलेट कर लेते हैं, क्या होगा, ये भी इंपॉर्टेंट है इसके लिए, फॉर एंगल स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंस। देखो यहां दिया हुआ है, समझ में आया ना। अब हम आते हैं, ये फर्स्ट रिजल्ट ये जनरल है। सेकंड एक और रिजल्ट मैं बता देता हूं कि लैटरल शिफ्ट क्या होगा। तो ये 2-3 पॉइंट है, तुमसे ये पूछा जा सकता है, ठीक है। अब देखो उसके बाद क्या है अगला पॉइंट, कि हम देखो तो क्या है, लैटरल शिफ्ट इज इक्वल टू क्या है, T इंटू साइन ऑफ क्या है, I माइनस क्या होगा R अपॉन क्या होगा कॉस R। इसको लिख सकते हैं T इंटू साइन क्या लिख सकते हैं, I कॉस R माइनस क्या लिखेंगे कॉस I साइन क्या हो जाएगा R हो जाएगा, ठीक है, अपॉन क्या हो गया कॉस R। अब क्या लिखेंगे बता सकते हो आप, देखो तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें, कितना हो जाएगा, देखो तो साइन I माइनस क्या हो गया कॉस I इंटू क्या होगा माइनस कॉस I इंटू क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा साइन I माइनस क्या होगा साइन I माइनस कॉस I इंटू क्या हो जाएगा tan R। यहां से भी तुम लिख सकते थे, देखो मैंने वहां लिखा, यहां से भी तुम क्या करोगे, स्मॉल एंगल कंसीडर करोगे तो ये आई हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आर हो जाएगा, तो यहां से भी क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। तो ये जनरल रिजल्ट है, आपको माइंड में रखना चाहिए, ठीक है, बात समझ में आया। तो साइन आई माइनस क्या हुआ कॉस आई इंटू क्या हुआ tan आर। तो लैटरल शिफ्ट में इस टाइप के क्या है क्वेश्चन तुमसे पूछा जा सकता है, समझ में आई बात। तो लैटरल शिफ्ट का मतलब क्या होगा कि मिनिमम सेपरेशन बिटवीन क्या होगा इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे इज कॉल्ड लैटरल शिफ्ट। उसी को क्या बोलते हैं हम, लैटरल शिफ्ट बोलते हैं। जैसे देखो ध्यान से एक एग्जांपल देख लो, इसको कैलकुलेट कर लेना घर पे तुम, है ना। क्या है, एक स्लैब है, ट्रांसपेरेंट स्लैब, ठीक है, इसका थिकनेस क्या दिया हुआ है 1 मीटर दिया हुआ। यहां से देखो, यहां से एक रे है, इंसिडेंट हो रहा है कितने, ए वाला एंगल 60 डिग्री दिया हुआ, ठीक है, ये तुम्हारा क्या, दिस इज नॉर्मल। यहां अब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम कितना कंसीडर कर लें, √3 मान लें क्या, चलो √3 मान लें, √3 मान लेते हैं। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है √3। यहां से क्या होगा, अब रे क्या होगा यार, इधर ये एयर मान लो, ये एयर है, ये भी क्या है एयर। अब यहां से रे इमर्ज हो जाएगा ऐसे। तो इसमें क्या है, बहुत सारे क्वेश्चंस कैलकुलेट करने हैं तुमको। देखो हमने क्या किया, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ये भी क्या एयर है, एयर है। अब ये एंगल जो दिया हुआ है, नहीं इस ये शायद दिया हुआ नहीं है, ये देने की जरूरत नहीं है तुमको, फुल से ये एंगल दिया हुआ है, क्या है उसको हटा दो, ये 45 डिग्री कंसीडर, क्या है 45 डिग्री। ये क्या है पॉइंट ए और क्या है बी। देखो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितना दिया हुआ है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आपको क्या करना है, देखो इसमें फाइंड ए में क्या है, क्या है लैटरल शिफ्ट, बी में क्या है टाइम टेकन, बाई क्या होगा लाइट टू क्रॉस स्लैब, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन
तुम लोग क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना। क्या करना है, इसको सॉल्व करना। समझ में आया ना? ये ट्रांसपेरेंट कोई क्या है, एक स्लैब है, इसमें सब कुछ दिया हुआ है, इसमें आपको कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ये सब दिया हुआ है। ठीक है, आपको क्या करना है कि देखो अब यहां से यहां डिस्टेंस लाइट आई मीन रे जो है इसमें कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा स्लैब में, ए बी, कितना ए बी। तो इस स्लैब के अंदर वेलोसिटी आपको कैलकुलेट करना होगा, और इस स्लैब के अंदर तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। लैटरल शिफ्ट अभी बताएं कि क्या होगा, ये होगा। ठीक है, क्या होगा, बी एम, यहाँ बी एम लिख लेना। तो बी एम का भी मैंने फार्मूला बताया था। अभी देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस स्मॉल नहीं है, तो हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। यहाँ वैल्यू रख करके तुम क्या करना, कैलकुलेट करना। ठीक है, अब हम देखेंगे क्या कि इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ इमेज ड्यू टू क्या होगा, रिफ्रैक्टेड रे। क्या होगा, रिफ्रैक्टेड रे। अब देखो क्या है कि उसके बाद हम अपैरेंट डेप्थ पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें क्या है कि आपको 2 पॉइंट याद रखना है। जिस तरह हम इमेज फॉर्मेशन ड्यू टू क्या है, रिफ्लेक्टेड रे कंसीडर किए थे, उसी तरह यहाँ भी। लेकिन यहाँ भी क्या है, मिनिमम कितने रे चाहिए इमेज फॉर्मेशन के लिए, कितने मिनिमम रे चाहिए, 2। तो 2 यदि क्या है रिफ्लेक्टेड रे मुझे चाहिए, तो ऑब्वियसली क्या होगा, 2 रिफ्लेक्टेड रे चाहिए। ठीक है, तो रे को क्या करो, 2 तरह से भेजो, और हर सिचुएशन में क्या है, कोशिश ये करेंगे कि हम क्या करेंगे, आसानी के लिए, इजी के लिए, कि हम क्या करेंगे, हमेशा ट्रांसपेरेंट आई मीन क्या होगा, बाउंड्री के परपेंडिकुलर क्या करें, एक रे को भेज दें, तो रे क्या होगा, अनडेविएटेड क्या हो जाएगा, मूव कर जाएगा। अब देखो यहां क्या है, अपैरेंट डेप्थ। कैलकुलेशन अब क्या है, अपैरेंट डेप्थ। अपैरेंट डेप्थ, देखो क्या है, आई मीन ये कोई मीडियम है। ठीक है, ये जैसे मान लो कि क्या है, कोई मीडियम है भी, ये बहुत अच्छा, इससे क्वेश्चन 80-12 में 2-3 नंबर का बहुत अच्छा दिया हुआ। ठीक है, यहां कोई क्या है, ऑब्जेक्ट रखा गया। अब ऐसे सोचो कि ये क्या है, एक मीडियम है, मान लो कि हम मान लेते हैं कि कोई डेंसर मीडियम है। ठीक है, आई मीन ये क्या ऑब्जेक्ट जो है, क्या है, यहां देखो ऑब्जेक्ट क्या है, प्लेस्ड इन क्या होगा, डेंसर मीडियम। ये क्या है, मान लो कि एयर है, अभी हम एयर मान लेते हैं, और ये कोई मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या दिया हुआ है, वाटर नहीं कंसीडर कर रहे हैं, समझ में आया ना, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या दिया हुआ है, n दिया हुआ है। या इसको मीडियम n1 मान लो, और इसको क्या मान लो, n2। ये मीडियम क्या हो गया तुम्हारा 1, और ये क्या हुआ, मीडियम, बाद में हम देखते हैं। ठीक है, ये क्या होता है। हाँ, यहाँ एक चीज जरूर मानना है कि n2 इज लेस देन क्या है, n1। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या है, ऑब्जेक्ट रखा गया, हम यही मान लेते हैं, क्या है यहाँ, क्या है, हम यहां मान लेते हैं। अब देखो यहां से आप देखोगे, आई मीन यही क्या ऑब्जेक्ट है, और इधर क्या है, कहीं ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर देखो क्या है, जनरली क्या है, यही नॉर्मल होगा। देखो यही क्या होगा, नॉर्मल होगा। तो इसी के अलोंग क्या है, देख रहा है वो, इसी के अलोंग है, आई मीन यही है ऑब्जर्वर। ठीक है, ज्यादा दूर नहीं, ऐसे नहीं है कि देखो हम क्या है, यहां से नहीं, हम ऐसे नहीं है कि यहां से नहीं देख करके हम क्या है, इधर से देख रहे हैं। जैसे मान लो कि सिंपल एग्जांपल है कि क्या करो, घर पे एक्सपेरिमेंट करने के लिए क्या करो, तुम ग्लास ले लो। ठीक है, ग्लास में पानी डाल दो, और पानी के अंदर क्या है, कॉइन डाल दो। तो जब तुम ऊपर से देखोगे तो कॉइन मालूम पड़ेगा कि क्या है, थोड़ा ऊपर दिखाई दे रहा है। उसी तरह यदि हम रिवर में देखें, यदि या पॉन्ड वगैरह में देखें और फिश को ऑब्जर्व करें, तो फिश एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल जितना डेप्थ होता है उससे थोड़ा सा ऊपर दिखाई देता है। यदि हम पकड़ने जाएं फिश को, तो ऐसे लगे कि अरे यार फिश हम पकड़ सकते हैं, लेकिन जब देखोगे तो फिश का जो डेप्थ होगा वो क्या होगा, एक्चुअल डेप्थ क्या होगा, ज़्यादा नीचे होगा। ठीक है, एक्चुअल डेप्थ क्या होगा, ज़्यादा होगा अपैरेंट डेप्थ से। ठीक है, तो यहाँ क्या है, हमने क्या किया, यहाँ ऑब्जेक्ट मान लिया। ऑब्जेक्ट क्या है, डेंसर मीडियम में है, और ऑब्जर्वर क्या है, रेयर में। अब देखो क्या है, इसका इमेज क्या करना है, फॉर्म। पहले तो इमेज ही मान लो कि यहां से हम देखेंगे तो क्या मालूम चलेगा, यहां से यदि हम देखें तो क्या मालूम चलेगा, इधर ही कहीं क्या है, ऑब्जर्वर है, यही क्या है, ऑब्जर्वर कहीं होगा। ठीक है, इधर
अब यहां से एक रे तो हम डायरेक्ट भेज सकते हैं यार, देखो तो एक रे हम डायरेक्ट, मैंने क्या बताया कि इमेज फॉर्मेशन के लिए कितने रे चाहिए, एक रे ऐसे चला गया है, एक रे और अपने को भेजना है, ठीक है। इसका हाँ ये हम क्या मान लेते हैं, डी कंसीडर कर लेते हैं, डी, ठीक है, ये डी थी। अब यहां से क्या करेंगे, हम एक रे भेजेंगे यहां से, एक रे, कोई डाउट नहीं है ना, एक रे हमने क्या किया, भेज दिया। अब दूसरा, यहां भी जहां भी मीडियम चेंज होगा, बाउंड्री होगा, वहां लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, यदि ये एंगल हम आई मान लेते, ये एंगल क्या होगा, आई होगा, यहां क्या हो जाएगा, रे क्या होगा, ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा ऐसे, ठीक है, रिफ्लेक्ट हो जाएगा ना। और रिफ्लेक्ट होकर के क्या होगा, अब देखो एक्चुअल में ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे, एक रिफ्लेक्टेड रे क्या होगा, ये हो गया, दिस इज वन रिफ्लेक्टेड रे, एक रे, और एक रिफ्रैक्टेड रे क्या हो, इसको थोड़ा सा और इधर मैं दिखा देता हूं, आई मीन यहां क्या है, ऑब्जर्वर इज क्या है, क्लोज टू क्या है, नॉर्मल, याद रखना है, तभी होगा, नहीं तो ये क्या होगा, इमेज इधर भी शिफ्ट होगा। तो यहां क्या होगा, देखो अब एक्चुअल में दोनों रिफ्रैक्टेड रे नहीं मिलेंगे, लेकिन इधर से आप देखोगे, इधर से यदि आप देखोगे यहां से, तो आपको मालूम पड़ेगा कि इसी इधर से कहीं क्या है, रे आ रहा है। तो देखो यहां क्या होगा, ये वाला जो पॉइंट होगा, दिस विल बी क्या होगा, इसको पीछे एक्सटेंड करो तो दिस विल बी क्या होगा, ओ डैश, आई मीन ये क्या होगा, इमेज, ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट हो गया, दिस विल बी क्या होगा, इमेज। तो अब तुम यदि ऊपर से देख रहे हो तो तुमको एक्चुअल में ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहां है, यहां है, लेकिन तुमको कहां दिखाई देगा, वो यहां दिखाई देगा। तो ये इंटरफेस है, यानी बाउंड्री से जो एक्चुअल डेप्थ होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्चुअल डेप्थ, और इसी को क्या बोलते हैं हम, अपेरेंट डेप्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, दिस इज कॉल्ड क्या होगा, डी अपेरेंट। यही मुझे क्या करना है, कैलकुलेट करना है। अब देखो ये आई है, ये आई है, ये आर होगा, तो ऑब्वियसली भी क्या होगा, आर होगा। अब इसको मान लें कि ओ, ए, और क्या मान लें, बी, ठीक है। मुझे क्या कैलकुलेट करना है, अपेरेंट डेप्थ कैलकुलेट करना है। तो अपेरेंट डेप्थ क्या होता है, समझ में आया ना, क्या होगा यहाँ, ई आई मीन डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द क्या होगा, इंटरफेस इज कॉल्ड क्या होगा, अपेरेंट डेप्थ। तो अपेरेंट डेप्थ कितना होगा, देखो पहले तो यहां लिख सकते हैं डी अपेरेंट, डी अपेरेंट इज इक्वल टू क्या होगा, ए आई, और डी एक्चुअल क्या है, डी है। इसी में क्या करना है, रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो यहां मैंने क्या लिखा था, एक डेंसर मीडियम है, ये याद रखना है, डेंसर, और ये क्या है, रेयरर है, आई मीन ये N2, एक सॉरी ये क्या हमने N2 माना है, और ये क्या N1 है। अब देखो तुम इस ट्रायंगल में देखो तो, इन ट्रायंगल क्या होगा, इन ट्रायंगल क्या होगा, OAB, OAB क्या होगा, tan ऑफ क्या होगा, tan ऑफ AB सॉरी tan ऑफ I इज इक्वल टू क्या होगा, AB अपॉन क्या हो जाएगा, D एक्चुअल, ठीक है। AB इज इक्वल टू क्या होगा, AB इज इक्वल टू क्या होगा, tan आई मीन D एक्चुअल इनटू क्या होगा, tan I, अरे tan I, ठीक है, एक इक्वेशन हो गया। नाउ इन ट्रायंगल क्या होगा, AB क्या होगा, ABI, नाउ इन ट्रायंगल क्या होगा, ABI, देखो तो अगेन क्या होगा, tan R इज इक्वल टू क्या होगा, AB अपॉन D अपेरेंट, यही होगा ना। तो AB इज इक्वल टू क्या होगा, D अपेरेंट tan R, ये क्या हुआ, सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से देख लो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड क्या होगा, क्या होगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, क्या लिख सकते हैं, दोनों ए बी को इक्वेट कर दो, तो क्या लिखेंगे, डी ए सी, क्या लिखेंगे, डी एक्चुअल इनटू क्या होगा, tan I इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, डी अपेरेंट, क्या लिखेंगे, tan R, ठीक है। अब यहां से मुझे क्या निकालना है, डी अपेरेंट निकालना है, तो हम लिख सकते हैं डी अपेरेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी एक्चुअल tan I अपॉन क्या लिखेंगे, tan R,
अब ये रिजल्ट नहीं हुआ, ये जनरल रिजल्ट हुआ। अब तुम आई आर का वैल्यू कैलकुलेट, तो डी अपेरेंट इज इक्वल टू क्या होगा, डी इंटू टेन आई अपॉन क्या हो गया, टेन आर। ठीक है, ये मालूम चल गया। अब अपने को क्या कैलकुलेट करना है, यहां से देखो, इधर मैं लिख देता हूं। अभी अपने को क्या कैलकुलेट करना है, अब ये जनरल रिजल्ट हुआ, हम आई आर मालूम हो। अब स्नेल्स लॉ अप्लाई करो कहां, बी पे, यही लिख देता हूं, अप्लाइंग क्या होगा, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट क्या होगा, एट बी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बताओ तो, n1 साइन आई इज इक्वल टू क्या होगा, n2 साइन क्या हो जाएगा, r। ठीक है, अब यहां से हम n1 n2 आई मीन एक का एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ तो दिया होगा, वैल्यू रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। लेकिन क्या लिखेंगे, इफ रेस आर क्या होगा, पैराएक्सियल, ध्यान देना यहां, इफ क्या होगा, इफ रेस आर क्या होगा, पैराएक्सियल। ठीक है, देन क्या होगा, देन क्या हो जाएगा, n1 पैराक्सियल का मतलब क्या होगा, साइन आई क्या हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, या पैराक्सियल मत लो, नहीं तो तुम यहां, लेकिन पैराक्सियल भी हम कंसीडर कर सकते हैं कि स्मॉल एंगल क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। पैराक्सियल मत लो, हम इमेज में कंसीडर करेंगे। सिंपल लिख दो, क्या होगा, इफ आई इज क्या होगा, आई इज क्या होगा, स्मॉल, देन क्या होगा, देन क्या होगा, आर विल बी क्या होगा, विल बी ऑल्सो क्या होगा, स्मॉल। ठीक है, तो यहां क्या लिख सकते हैं, देखो तो n1 साइन n1 i इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, n2 r। ये इक्वेशन कितना हो गया, देखो इसको इक्वेशन 3 मान लो और ये इक्वेशन क्या करो, 4 मान लो। अब यहां से देखो, ये भी क्या हो जाएगा, स्मॉल i के लिए क्या होगा, tan i इज इक्वल टू i और tan r इक्वल टू क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। तो नाउ लिख सकते हैं, नाउ क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम थर्ड एंड क्या होगा, एंड फोर्थ कितना होगा, देखो तो डी अपेरेंट इज इक्वल टू क्या होगा, d इंटू आई अपॉन क्या होगा, आई अपॉन आर। देखो तो क्या है, आई अपॉन आर, यही है ना, आई अपॉन आर। तो आई अपॉन आर क्या है, n2 अपॉन क्या है, n1। ये क्या हो जाएगा, डी अपेरेंट इज इक्वल टू d इंटू क्या होगा, ये याद रखना है, n2 अपॉन क्या है, n1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी हमने क्या किया है, वन मीडियम कंसीडर किया है। तो ये दिस इज एक्चुअल डेप्थ, दिस इज क्या होगा, n2 क्या है, यहां देखो n2 क्या है, यहां मैं लिख देता हूं, d क्या है, अपेरेंट एक्चुअल डेप्थ, d अपेरेंट, दिस इज एक्चुअल डेप्थ, एक्चुअल डेप्थ, दिस इज क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम कंटेनिंग इंसिडेंट रे, यहां लिख देता हूं बाद में। ठीक है, तो ये अब तुमसे कोई पूछे शिफ्ट क्या होगा, तो शिफ्ट कितना होगा यार, अपेरेंट शिफ्ट कितना होगा, या इसी को नॉर्मल शिफ्ट भी बोलते हैं। क्या होगा, देखो तो ऑब्जेक्ट एक्चुअल में कहां है, यहां, इसका इमेज कहां बन रहा है, यहां बन रहा है, तो शिफ्ट कितना होगा, इतना ही शिफ्ट होगा ना, कितना, IO। तो हम क्या लिखेंगे यहां, अपेरेंट डेप्थ कितना हुआ, अपेरेंट डेप्थ कितना हुआ, अपेरेंट डेप्थ जो है वो क्या चीज पे डिपेंड करता है, तुमको मालूम चला। देखो अपेरेंट डेप्थ कितना होगा, n2 अपॉन n1 इंटू क्या होगा, d, एंड शिफ्ट कितना होगा, देखो अपेरेंट शिफ्ट इज इक्वल टू, इसको d अपेरेंट लिखते हैं, नहीं अपेरेंट शिफ्ट इज, या और इसी को क्या बोलते हैं, नॉर्मल शिफ्ट। याद रखना है क्या कि ऑब्जर्वर कहां है, डेंसर मीडियम है, ऑब्जर्वर कहां है, रेयरर मीडियम में, और क्या है, ऑब्जेक्ट कहां है, डेंसर मीडियम में है। तो यहां क्या हो जाएगा, अपेरेंट शिफ्ट इज इक्वल टू कितना होगा, देखो तो डी एक्चुअल माइनस क्या होगा, डी अपेरेंट, तो d इन माइनस डी n2 अपॉन क्या हो गया, n1, आई मीन क्या हो गया, d इंटू 1 माइनस n2 अपॉन n1। ये आपको
याद रखना है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, शायद तुमको ये मालूम हो। तो ये देखो ये क्या है, यहां मैं लिख देता हूं, ये इंपॉर्टेंट है अभी। क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम कंटेनिंग इंसिडेंट रे। दिस इज क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम containing refracted ray। ठीक है, दिस इज क्या होगा? एक्चुअल डेप्थ। अब देखो क्या है, तुम देख रहे हो ना कि अपेरेंट डेप्थ यहां से भी देखोगे, इसको ऐसे भी लिख सकते थे, देखो डी अपेरेंट शिफ्ट इसको एक ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? डी अपॉन क्या लिख सकते हैं? एन। ये बताया था। इसको क्या बोलेंगे? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डेंसर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा? रेयरर मीडियम। यही होगा ना, डी अपॉन एन। एन क्या है? 1 से क्या होगा वहां? एन जो होगा 1 से क्या होगा? बड़ा होगा। तो अपेरेंट शिफ्ट जो है या अपेरेंट एक्चुअल में क्या है कि जब क्या होगा? व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्या होगा? इन द डेंसर मीडियम एंड ऑब्जर्वर इज इन द रेयरर मीडियम, देन ऑब्जेक्ट विल अपीयर मोर क्लोजर टू द क्या होगा? ऑब्जर्वर। मोर क्लोजर टू द क्या होगा? ऑब्जर्वर। आई मीन क्या होगा? ऑब्जेक्ट जो होगा ऑब्जर्वर के नजदीक दिखाई देगा। एक्चुअल है नहीं, लेकिन क्या होगा? नजदीक दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि इमेज जो होगा वो क्या होगा? थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट होगा, और जितना शिफ्ट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल शिफ्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉर्मल शिफ्ट, या इसी को क्या बोलते हैं? अपेरेंट शिफ्ट। इसको हम क्या बोलते हैं? अपेरेंट डेप्थ। तो अपेरेंट शिफ्ट, अपेरेंट डेप्थ याद रखना है कि दिस रिजल्ट आर वैलिड ओनली व्हेन द क्या होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ इमर्जेंस आर स्मॉल। यदि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ इमर्जेंस क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा, तो ये जो रिजल्ट है वो वैलिड नहीं होगा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड और भी हम पॉइंट यहां देख सकते हो तुम। क्या है कि अपेरेंट डेप्थ एंड एक्चुअल डेप्थ जो है, अपेरेंट डेप्थ जो है या अपेरेंट शिफ्ट क्या चीज पे डिपेंड करता है? थिकनेस ऑफ द क्या होगा? थिकनेस ऑफ द आई मीन डिस्टेंस, एक्चुअल डिस्टेंस ऑफ द क्या होगा? ऑब्जेक्ट, एज वेल एज क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द टू मीडिया। क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द क्या होगा? टू मीडिया। ठीक है, तो इससे रिलेटेड और भी हम पॉइंट नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, आज की क्लास में बस इतना है। हाँ, इसमें तुम कोशिश करना कि हमने क्या किया है, एक स्लैब कंसीडर किया है, आई मीन एक मीडियम कंसीडर किया है, तो मोर देन वन मीडियम। मान लो कि क्या है कि यहां ऑब्जेक्ट रखा गया है, देखो यहां क्या किया गया? डिफरेंट मीडियम, एक ग्लास है, फिर वाटर है, यहाँ इसका थिकनेस T1 हो, T2 हो, T3 हो, इसका यहां ऑब्जेक्ट रखा गया और यहां ऑब्जर्वर है, यहां ऑब्जर्वर है, ये देख रहा है। तो आपसे पूछा जाए कि अपेरेंट डेप्थ बताइए कितना होगा यहां से। अपेरेंट डेप्थ का मतलब क्या होगा? ऑब्जर्व आई मीन इंटरफेस, जहां जिस मीडियम में ऑब्जर्वर है उस मीडियम के इंटरफेस से ऑब्जेक्ट का जो इमेज का डिस्टेंस होगा उसी को हम क्या बोलते हैं? अपेरेंट डेप्थ बोलते हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हम क्या है और भी कल सम देखेंगे और तुम लोग ट्राई करना। ओके, थैंक यू।